बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम पर सलामती हो और अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरकतें। मैं आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ, हाफ़िज़ सैयद फ़ारूक़ उमरी मदनी। ये दर्स कुरान है, इसमें कुरान मजीद का फ़हम पेश किया जाएगा, कुरान मजीद की तालीमात पेश की जाएंगी और हम इब्तिदा करते हैं सूरतुल फ़ातिहा से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। ये सूरतुल फ़ातिहा है और इसकी तफसीर और इसका फ़हम पेश करने से पहले ज़रूरी है कि कुरान मजीद की तिलावत के कुछ आदाब बयान कर दिए जाएं। कुरान मजीद की तिलावत के आदाब में से सबसे पहला अदब और बहुत ही अहम अदब ये है कि जो शख्स कुरान मजीद पढ़े, सीखे या सिखाए, उसकी तिलावत करे या उसकी तफसीर करे या उसको सुने, उस पर ज़रूरी है कि उसका कुरान मजीद पर मुकम्मल ईमान हो। अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बाद और अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाने के बाद, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाने के बाद, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। और अल्लाह ताला की किताबों में से कुरान मजीद एक बहुत ही अहम किताब है जो हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल की गई। जैसा कि सूरत शुअरा में अल्लाह ताला ने फरमाया है, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन। बेशक ये रब्बुल आलमीन की जानिब से नाजिल करदा किताब है जिसको रूहुल अमीन लेकर के नाजिल हुए आपके दिल पर, ताकि आप लोगों को डराएं। तो इस पर ईमान बहुत ही ज़रूरी है और ये ईमान भी हो कि बिलाशुबह ये अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल करदा किताब ही है। जैसा कि सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये किताब, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि ये अल्लाह ताला की जानिब से, ये तुम्हारे रब की जानिब से नाजिल शुदा किताब है। जब तक ये यकीन और ईमान ना हो तब तक कमा हक़्क़हु इस किताब से कोई भी शख्स इस्तिफ़ादा नहीं कर सकता। और उसके बाद दूसरा जो अदब है कुरान मजीद पढ़ने, पढ़ाने, कुरान मजीद सीखने और सिखाने के लिए, वो ये है कि ये जो कुरान मजीद है, चूँकि ये अल्लाह ताला की किताब है, इसलिए कुरान मजीद की अज़मत भी हम अपने दिल में महसूस करें। अल्लाह ताला एक अज़ीम हस्ती है, तो उसकी जानिब से नाजिल शुदा ये जो किताब है कुरान मजीद, उसकी अज़मत भी हम अपने दिल में महसूस करें। तो तब जा कर के हमारे अंदर, जब हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, उसकी तालीम हासिल करेंगे, उसकी समझ और उसका फ़हम हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो जो खुशू और खुजू पैदा होना चाहिए वो खुशू और खुजू पैदा होगा। और उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि जब हम कुरान मजीद को पढ़ना शुरू करें तो उससे पहले इस्तिआज़ा कर लें। इस्तिआज़े का मतलब पनाह तलब करना, इसको इस्तिआज़ा भी कहते हैं और तअव्वुज़ भी कहते हैं। इस्तिआज़े का मतलब
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। ये भी कुरान मजीद पढ़ने से पहले एक अहम अदब है। जब कभी हम कुरान मजीद की तिलावत करें तो तिलावत करने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना ज़रूरी है। दर हकीकत ये हुक्म हमें सूरतुन नहल में अल्लाह ताला ने दिया है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस जब तुम कुरान मजीद पढ़ने लगो तो तुम अल्लाह ताला की पनाह ले लिया करो शैतान मरदूद से। तो इस पर अमल करते हुए कुरान मजीद की तिलावत करने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना ज़रूरी है। ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसका क्या मतलब है? अऊज़ु के माने हैं मैं पनाह मांगता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह ताला की, मिनश शैतानिर रजीम शैतान मरदूद से। कुरान मजीद पढ़ने से पहले तअव्वुज़ या इस्तिआज़ा पढ़ने में क्या हिकमत है? तो इस सिलसिले में उलमा ने ये बयान फरमाया, चूँकि कुरान मजीद पढ़ना एक इबादत है और एक खैर का काम है, तो शैतान को ये काम पसंद नहीं आता। जैसे ही कोई बंदा कुरान मजीद पढ़ता है या कुरान मजीद सुनता है या कुरान मजीद सीखता है, सिखाता है, तो फिर शैतान आकर के उसके दिल में वसवसा डालता है, कोई ना कोई काम याद दिलाता है, कोई ना कोई मसरूफियत का बहाना बनाता है, उसको बहुत सारे काम याद आने लगते हैं। और अगर उसकी कोई ऐसी मसरूफियत याद नहीं आती तो आखिरकार वो वसवसा डालने लगता है खुद कुरान मजीद के बारे में। कुरान मजीद के बारे में वो शक व शुबह में मुब्तला करने की कोशिश करता है कि क्या वाकई ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है या कुरान मजीद में वाकई हिदायत है, क्या कुरान मजीद पढ़ने से वाकई उसको कोई फ़ायदा है। तो इस तरह के वसवसों से बचने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद पढ़ने वाले को इस बात का हुक्म दिया कि वो कुरान मजीद पढ़ने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले। और कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, कि कुरान मजीद हकीकत में अल्लाह ताला की हिदायत की किताब है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ ऐसे लोग हैं जो कुरान मजीद को किताब हिदायत नहीं समझते, कुरान मजीद को अल्लाह ताला की किताब नहीं समझते, अल्लाह ताला का कलाम नहीं समझते। तो फिर कुरान मजीद पढ़ने के बावजूद उनको जो फ़ायदा हासिल होना चाहिए वो फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो ऐसे लोगों को इसी किताब के ज़रिए ज़लालत का सामना करना भी पड़ता है, वो गुमराह भी हो जाते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, कि इसके ज़रिए बहुत सारों को अल्लाह ताला गुमराही में भी मुब्तला करता है, बहुत सारों को इसके ज़रिए हिदायत भी देता है। और ये जो तअव्वुज़ या इस्तिआज़ा है उसका एक आम सीगा तो सब लोगों को पता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुछ दूसरे सीगे में हैं, उन सीगों के ज़रिए भी हम इस्तिआज़ा कर सकते हैं। उनमें से एक दूसरा जो सीगा है अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। एक तीसरा सीगा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। तो इन सीगों में भी इस्तिआज़ा करना जायज़ है। और इस्तिआज़ा करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पढ़ करके कुरान मजीद की तिलावत शुरू करते हैं। और सूरतुल फातिहा से पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पढ़ते हैं। और सूरतुल फातिहा में 7 आयतें हैं जिसका ज़िक्र ख़ुद कुरान मजीद में सूरतुल हिज्र में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। और बेशक हमने आपको 7 मसानी और कुरान मजीद, कुरान अज़ीम अता फरमाया है। तो यहाँ पर as-7उल मसानी से मुराद सूरतुल फातिहा है।
और अस्सबउल मसानी का मतलब वो 7 आयतें जो बार बार पढ़ी जाती हैं, और सूरतुल फातिहा ही इससे मुराद है। तो अस्सबउल मसानी इसलिए कहते हैं कि कोई भी मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो उस पर ज़रूरी है कि वो सूरतुल फातिहा पढ़े, हर रकात में पढ़े। तो इस तरह ये सूरतुल फातिहा बार बार दोहराई जाती है। बार बार दोहराए जाने के सबब इस सूरत का एक नाम अस्सबउल मसानी भी है। और सूरतुल फातिहा के दूसरे भी बहुत सारे नाम हैं। इस सूरत को हर नमाज में और हर रकात में पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए इस सूरत को अस्सबउल मसानी कहा गया। और इसके दूसरे जो नाम हैं उन नामों में से एक नाम सूरतुल फातिहा है। और सूरतुल फातिहा इसलिए कहते हैं क्योंकि कुरान मजीद का आगाज़, कुरान मजीद की इब्तिदा इसी सूरत से होती है। और इसी तरह नमाज में जो सूरतें पढ़ी जाती हैं उनमें से पहली सूरत सूरतुल फातिहा होती हैं। हम्द सना के बाद, तावुज़ और तस्मिया के बाद जो सूरत पढ़ते हैं हम, सबसे पहले सूरतुल फातिहा और उसके बाद दूसरी कोई सूरत हम तिलावत करते हैं। तो इस तरह भी इस सूरत को सूरतुल फातिहा कहा जाता है। इसका एक नाम फातिहतुल किताब भी है। और फातिहतुल किताब का मतलब कुरान मजीद की आगाज़ करने वाली, कुरान मजीद के इब्तिदा में जो सूरत मज़कूर है वो सूरत है। और इस सूरत का एक नाम, इसी सूरत का जो पहला लफ्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में से लफ्ज़ अल्हम्द, तो सूरतुल हम्द भी कहते हैं। बहुत सारी सूरतें हैं कुरान मजीद में जिनका नाम उस सूरत के पहले लफ्ज़ से लिया गया। जैसे सूरतुल दुहा है, इसको सूरतुल दुहा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सूरत का जो पहला लफ्ज़ है वह दुहा है। सूरतुल फज्र है, इसको सूरतुल फज्र इसलिए कहते हैं कि उसका पहला लफ्ज़ वल फज्र है। सूरतुल तीन है और बहुत सारी सूरतें हैं जिनका नाम उस सूरत के पहले लफ्ज़ से लिया गया है। और इसी तरह इस सूरत का एक नाम सूरतुर रुक़यह भी है। रुक़यह के माने दम करना। अगर कोई शख्स बीमार हो जाता है, किसी को कोई शिकायत होती है, तो उस पर दम किया जाता है। या तो वो शख्स खुद अपने ऊपर दम कर लेता है या दूसरों के ज़रिए वो दम कराता है। तो उसमें सबसे अहम जो दुआ है या अहम जो सूरत है जिसके ज़रिए दम किया जाता है, जिसका सबूत खुद सही अहादीस से मिलता है, वो सूरतुल फातिहा है। एक मरतबा किसी कबीले के सरदार को सांप ने डस लिया और कबीले में कोई ऐसा शख्स मौजूद न था जो उसको दम करता, उसका इलाज करता। और सहाबा की एक जमात उस कबीले के करीब थी। तो कबीले के एक फ़र्द आता है और आकर के दरख्वास्त करता है सहाबा से कि अगर तुम में से कोई शख्स दम करना जानता हो तो फिर वो आकर के दम करे, रुक़या करे। तो सहाबा में से एक फ़र्द तैयार होते हैं और जाकर के दम करते हैं। और दम करने के बाद कबीले का सरदार सेहतयाब हो जाता है, उसको शिफा मिल जाती हैं। तो उसके बदले वो कबीले का सरदार 30 बकरियां तोहफे के तौर पर देता है। तो सहाबा कहते हैं कि तुम इससे पहले तो दम नहीं करते थे, तुमने किस तरह से दम किया? तो वो सहाबी कहते हैं कि वाकई मैं इससे पहले दम, झाड़ फूंक वगैरह का काम नहीं करता था, बस मैं सूरतुल फातिहा पढ़ करके इसको फूंकता रहा यहाँ तक कि उसको शिफा मिल गई। तो सहाबा ने कहा कि जो बकरियां उसने तोहफे में दी हैं हम उसको कबूल नहीं करेंगे जब तक हम इस बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर दरियाफ़्त न कर लें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये क़ज़िया पेश किया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि
उसको कैसे मालूम हुआ कि ये रुक़या है, यानी ये जो सूरतुल फातिहा है इसके ज़रिए दम किया जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत का नाम रुक़या दिया, तो इस तरह से इसको सूरत रुक़या भी कहते हैं। और इस सूरत का एक नाम सूरत शिफा भी है, शिफा से जो लफ्ज़ निकलता है अशाफिया, तो इस सूरत का नाम सूरत शाफिया भी कहते हैं, ने शिफा देने वाली, ने वो सूरत जिसके ज़रिए शिफा हासिल की जाती है। तो ये सारे नाम सूरतुल फातिहा के हैं। और किसी चीज़ की ज़्यादा अहमियत होती है तो उसके एक से ज़्यादा नाम होते हैं। तो इस सूरत की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिए इसके एक से ज़्यादा नाम दिए गए हैं। और इस सूरत की अहादीस में बड़ी फजीलतें आई हैं। उनमें से एक फजीलत ये है कि अबू सईद अल-मुअल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, मुझे निदा दी। मैं चूँकि नमाज में था इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया, फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हुआ। तो जब मैं नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मैंने तुम्हें निदा दी थी, मैंने तुम्हें पुकारा था, तो तुम फ़ौरन क्यों नहीं हाजिर हुए? तो उन्होंने माज़रत पेश की और कहा कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, नमाज की हालत में था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह और उसके रसूल की पुकार का जवाब दो जब वो तुम्हें ऐसी चीज़ की तरफ बुलाएं जिसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। तो सईद बिन मुअल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सईद से कहा कि मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले एक अजीम सूरत सिखलाऊँगा। तो ये कह कर के दूसरी बहुत सारी बातें करने लगे और मस्जिद से निकलना चाहा तो फ़ौरन अबू सईद अल-मुअल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दहानी कराई कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपने वादा किया था कि मस्जिद से निकलने से पहले एक अजीम सूरत मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? तो अबू सईद मुअल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ा सूरतुल फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, पूरी सूरत पढ़ कर के सुनाई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की अजीम सूरत है, यही वो सूरत है जो मुझे अजीम सूरत के तौर पर अता की गई है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये सूरतुल फातिहा की एक अजीम फ़जीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और उसके अलावा एक दूसरी फ़जीलत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। वो इस तरह से कि एक मरतबा सहाबा की मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। अचानक एक आवाज़ आसमान से सुनाई देती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये आसमान से जो आवाज़ सुनाई दी, एक दरवाज़ा था जो अभी खुला, उसी दरवाज़ा खुलने की ये आवाज़ थी और इससे पहले ये दरवाज़ा नहीं खुला। और वहाँ से एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ और वो फ़रिश्ता भी सबसे पहले उस दरवाज़े से नाजिल हुआ। नाजिल होकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि तुम खुशखबरी ले लो दो नूरों की, दो किस्म के नूरों की तुम खुशखबरी ले लो। एक तो सूरतुल फातिहा और दूसरी
सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें। तो इस तरह से सूरतुल फातिहा की फजीलत को बयान करने के लिए खुसूसी तौर पर एक फरिश्ते को अल्लाह ताला ने आसमान से भेजा। तो ये भी सूरतुल फातिहा की बहुत बड़ी फजीलत हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, अगली मजलिस में इस दर्स को मुकम्मल करते हैं और सूरतुल फातिहा के बारे में मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं वो हम बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद का फ़हम अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।